जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है, ऐसी कौन सी बातें जो आपसे छुपी हुई है, वो क्या आपसे कुछ छुपाते भी हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेसिकली डार्क साइड को देखेंगे। मीठी मीठी और वो शुगर कोटेड करने वाली बातें इस रीडिंग में अपन नहीं करेंगे। इवन मैं तो करती ही नहीं हूँ। और कभी कभी सच्चाई से वाकिफ होना बहुत जरूरी होता है। जिनका बहुत अच्छा चल रहा है उनको उनसे मे बी ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, या फिर अगर अच्छा चल भी रहा है तो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको ये रीडिंग जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कब किसका बुरा वक्त आ जाए ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। एंड रीडिंग के एंड में मैं अब से मैं सोची हूँ कि हर रीडिंग के एंड में कभी ना कभी मैं कभी ना कभी नहीं, ऑलमोस्ट हर रोज मैं कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी में चार्ट बना करके मैं दिखाऊंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी। आई मीन एक एक पॉइंट में देखो, एस्ट्रोलॉजी समुद्र है, बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, तो उतना एक्सप्लेन करना तो इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैंने ये सोचा है, तो हर रीडिंग के एंड में मैं कुछ ना कुछ आपको अब बताऊंगी। ठीक है, तो रीडिंग टैरो रीडिंग देखना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट एस्ट्रोलॉजी से जो मैं बताऊंगी वो चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज को मिस मत करना, वीडियो के एंड में बताऊंगी। और हाँ, आज एस्ट्रोलॉजी से मैं हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बताऊंगी। ठीक है ना। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में कैंडल वैक्स रीडिंग करा था, लेकिन उसके बाद मैंने करियर के बारे में एस्ट्रोलॉजी से बताया था। उसके पहले मैंने नौमांशा बताया था। उसके पहले मैं बर्थ चार्ट से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बताया था मैंने। तो आप देख सकते हो मेरी रीडिंग मेरे चैनल पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप लोग आपस में बात कर सकते हो। हर रोज मैं एक रेमेडीज बताती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा सेकंड चैनल भी है एस्ट्रोलॉजर सीवी सोना, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, वहां पे भी वीडियो आपको रोज देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर गाइस प्लीज मेरे पे भरोसा हो तभी करना, और अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, पामिस्ट्री भी आती है मेरे को। तो वो सारी चीजें करना होता है, ऊपर से मेरे को सर्विस भी है, तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो ऐसे नहीं करना है। जब आप डिसाइड कर लो कि हाँ आपको मेरे पे भरोसा है और कंप्लीट तरीके से आप रेडी हो मेरे से बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तभी कीजिएगा। ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है। फ्री में नहीं होता है बाबू, क्योंकि मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको पैसा देना होता है। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं। ओम वासुदेवाय नमः। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड में क्या आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे नेगेटिव कार्ड तो बहुत ज्यादा आया नहीं है बाबू, मैं अगर सच बोलूं तो। सिक्स ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। और ये क्या है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स उल्टा है। ठीक है। ओके, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कुछ तो और कार्ड आ जाए जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे मिल जाए कुछ। ओके, ये क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये क्या है, 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स आ गया। ये 7 ऑफ कप्स है, ये 8 ऑफ कप्स आ गया। ठीक है। ये 5 ऑफ कप्स है, ये 6 ऑफ कप्स है, ये 5 ऑफ कप्स है। ठीक है। देख सकते हो आप, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। देखो, कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, आपके जो पर्सन है ना, किसी किसी के पर्सन ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, वो दुनिया के सुपरमैन हैं और वो अपने अंडर में रख के लोगों को सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके कंट्रोल में ही सारी चीजें होनी चाहिए उनको, वो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है। देखो, उनका यहाँ पे कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आए हैं बाबू, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि आपका पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है, आपके साथ गेम खेल रहा है या ऐसा कुछ भी। यहाँ पे चीटिंग और गेम का बात नहीं है। बेसिकली आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान है, रूड इंसान है, और इसको लगता है ये जो कर रहा है वही सही है।
इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो कर रहा है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि देखो ये अगर अपने पॉइंट पे गलत भी होते हैं ना, तो भी इनको लगता है कि नहीं मैं सही हूं, मेरा डिसीजन होना चाहिए। ये बेसिकली अपना मतलब कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखना चाहते हैं। सिंपल इज दैट। मैं यहाँ पे बस एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, आपके जो पर्सन है ना वो चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में सब बिगाड़ देते हैं। ठीक है, आपके पर्सन देखो बहुत बार उनको ऐसा लगता है, उनके मन में आता होगा बात कि हाँ मुझे ये बात बतानी चाहिए, ये बात बतानी चाहिए, ये बात बतानी चाहिए, बट वो बताते नहीं और बाद में वो सारी बातें आपको पता लगती है और वो आपको तकलीफ होता है। पहले नहीं बताते हैं, जबकि वो सोचते हैं कि मैं बता दूं, ठीक है, लेकिन वो बताते नहीं और बाद में आपको पता चलता है बॉम्ब फूट जाता है। मतलब आपको लगता है कि इसने मेरे से ये बात छुपा दिया। उसके बाद आपके पर्सन जो है चाहे जितना भी बड़ा कांड कर ले, लेकिन वो आपके साथ फिजिकल भी होना चाहेंगे। वो चाहेंगे आपका प्यार आपको मिले, मतलब झगड़ा हो कुछ भी हो, कोई इतना भी बड़ा टेंशन हो, बट उनको चाहिए कि आप एकदम एकदम परफेक्ट रहो। आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई झगड़ा होता है तो इंसान के बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस तो आ ही जाता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि जो भी होता है उनके साइड से होता है और चीजें खत्म वो कर देते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं और बैक टू पवेलियन एकदम फ्रेश मूड में। समझ रहे हो आप इस चीज को? उनको आपके फेस पे किसी तरह का कोई भी बनावट नहीं चाहिए। आई मीन किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं चाहिए। वो गुस्सा कर सकते हैं, आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, सिंपल इज दैट। वो आपको सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। उनको आप जब सवाल जवाब करते हो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो बोलते नहीं होंगे लेकिन फिर भी फैमिली मैन हो सकता है, आप दोनों की शादी हो गई होगी, आप लोग मैरिड कपल हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकता है, या आप 30 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होगी, मैक्सिमम होगा तो 55 टू 60, 70, 60, 65 भी कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं, 1-2%। बाकी मैक्सिमम एज होगा तो 45 से 52 के बीच, 45 से 52 के बीच में मैक्सिमम एज होगा तो, ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और देखो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग इंसान है, मतलब बाहर से ऐसा लगता होगा कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं, उतने उसे ही ज्यादा नर्म इंसान है। लेकिन वो इतना ज्यादा कभी कभी शो करने लगते हैं कि नहीं वो बहुत स्ट्रांग है, आपके बिना रह सकते हैं, आपको छोड़ के रह सकते हैं, और कभी कभी एकदम इग्नोर करेंगे, इग्नोर बहुत ज्यादा करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्यों ऐसा कर रहा है ये इंसान, आपको ऐसा रियलाइज होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली देखो ऐसा नहीं कि उसके मन के अंदर प्यार नहीं है, प्यार करता है और आगे भी आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो इंसान पकड़ लेता है पीछे से। यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड जब साथ में आते हैं तो इसका मतलब ये होता है बाबू कि आपका पर्सन ना ऐसे ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। जब उसको लगेगा कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसको छोड़ के भाग रहे हो, तब वो इंसान जो है आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको खींच के पीछे लेके आ जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, इस तरह के कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं। तो अब आप समझ लो कि ये आपके साथ चल क्या रहा है। मतलब ये इंसान ना ठीक से खाना खाएगा ना आपको खाने देगा। ये आज मैं पूरी पोल पट्टी खोलने वाली हूँ, मतलब कि पूरा का पूरा ये इंसान जो है मतलब बात भी करना है, नहीं भी बात करना है, और इसको और क्या बोलते हैं, फिजिकल भी होना है, मिलने भी नहीं आना है। किसी किसी का पर्सन मिलने भी नहीं आता होगा, मिलने भी नहीं आता होगा और उसको फिजिकल भी होना है आपके साथ। तो ये तो पागलपन है, दिस इज कॉल्ड पागलपन। ठीक है, आपका पर्सन जो है हो सकता है आपके साथ मिलने की खूब प्लानिंग करे और बाद में पता चले मिले ही नहीं आप लोग। ठीक है, ऐसा इंसान हो सकता है। आप किसी किसी का पर्सन मेरे को ना 1 नंबर का चुगलीबाज दिख रहा है। आपका पर्सन 1 नंबर का जो देखो मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ गांव की औरतें होती है ना इलिटरल, जो कि मतलब चुगलीबाजी करने के अलावा, खाना बनाने के अलावा कोई दूसरा काम धाम नहीं होता उन लोगों के पास। 4 औरतें बैठ जाएंगी और चुगलीबाजी करती रहेंगी। स्पेशली गांव की औरतों का ये कहानी मैं जानती हूँ। ठीक है, तो वो गांव की औरतों की तरह चुगलीबाजी, इधर का चुगलीबाजी उधर का चुगलीबाजी ये करने वाला इंसान होगा। ठीक है, आई मीन टू चुगलीबाजी का मेरा सेंस ये था कि कभी कभी बिल्कुल औरतों की तरह झगड़ा करेगा ये इंसान, ऐसा हो सकता है। सारी औरतें ऐसी नहीं होती है देखो, यहाँ पे आप फेमिनिज्म को बीच में नहीं लेके आओगे आप लोग, ठीक है ना। वैसे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, कि देखो आपके पर्सन ना ये तो एक छत्र राज करना है, मतलब आपके सीने के ऊपर बैठ के राज करना है।
मतलब जितना टॉर्चर वो इंसान अपने घर में हो रहा होगा ना, उससे ज्यादा टॉर्चर वो आपको कर सकता है। जितना टॉर्चर वो अपनी लाइफ में हुआ होगा उससे ज्यादा वो, क्योंकि आपको समझ चुका है कि आप उसके प्यार में पागल हो चुके हो, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, तब वो इंसान तो आपके साथ ऐसा करेगा ही करेगा, सिंपल इज दैट। और कुछ लोग लिटरली टॉर्चर हो चुके हैं। मुझे आपकी सिचुएशन पे सच में मुझे तरस आ रही है। आपका पर्सन आपके मुंह पे बोल देता है कि हाँ मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, अभी मेरे को कॉल मत कर, मुंह पे बोल देता होगा किसी किसी का पर्सन, लगभग लगभग नहीं भी तो 40% लोगों का पर्सन, लेकिन फिर भी आप लोग उसका इंतजार करते हो, फिर भी आप लोग करते हो। तो यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा सीन, मतलब यहाँ पे बहुत नेगेटिव में मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि किसी का धोखा बहुत बड़ा मिल गया है, बहुत बड़ा फ्रॉड, चीटिंग नहीं, इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा इग्नोर करता है आपको, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगी इग्नोर करता है। ठीक है, जहां पे वो अपना 1 घंटा दे सकता है वहां पे 5 मिनट देता है, जहां पे वो 2 घंटा दे सकता है वहां आधा घंटा दे रहा है, जहां पे वो 4 घंटा दे सकता है वहां पे आधा घंटा दे रहा है। तो ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है। और ये देखो, जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, मे बी ये रेटिंग आपसे मैच ना करे, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आप रेटिंग देख रहे हो तो फिर हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हुआ हो और इन पास्ट हुआ हो आपके साथ। ठीक है, बट फिर भी देखो, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन बहुत बुरे इंसान है, वो पूरे कोशिश करते हैं कि आपके साथ मिला जुला के चले, लेकिन चल नहीं पाता बाबू, प्रॉब्लम ये नहीं चल पाता। और आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, किंग ऑफ कप्स, देखो वो पूरी कोशिश आगे भी करेंगे कि आपके साथ वो अच्छे से चले आगे साथ। वैसे ये टैरो कार्ड कैसा है पिंक कलर का, थोड़ा बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये सिंपल था तो मुझे अच्छा लगा था। डेथ का कार्ड क्यों आ गया, इतने अच्छी बात आई सामने, अब डेथ का कार्ड क्यों हो गया? हो सकता है किसी किसी का रिश्ता टूटने के कगार पे होगा, हो सकता है किसी किसी का रिश्ता टूटने के कगार पे होगा। यहाँ पे रीडिंग जो सुन रहे हैं, और किंग ऑफ कप्स और डेथ का कार्ड एक साथ आने का मतलब हो सकता है सेकंड मैरिज सिचुएशन या फिर न्यू रिलेशनशिप का स्टार्टिंग अब आपका होने वाला है। मतलब कि हो सकता है किसी ने आपके दिमाग में डाला होगा कि आप दूसरे रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए, या फिर बहुत दिनों से किसी किसी का बातचीत बंद होगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना, ये पागल आगल आदमी है क्या, ये मतलब इसको ना आप चाहिए लेकिन इसको बात नहीं करना है, इसको मिलना भी नहीं है। ये अजीब इंसान है। मतलब यहाँ पे कार्ड में एक बार भी मतलब नहीं आ रहा है कि मैं कहीं से भी बोल दूं कि ये इंसान आपको छोड़ना चाहता है। डेथ का कार्ड आया तो ये दूसरी चीज है, रीबर्थ हो गया ये। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आया डेथ का कार्ड, तो ये रीबर्थ हो गया। फिर भी मेरे को कुछ तो सबूत मिले इसके खिलाफ, फोर्थ पार्टी थर्ड पार्टी, कुछ तो कहीं से कुछ तो मिले इसके खिलाफ सबूत। ये बस मुझे पागल ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ये मुझे इसके अलावा। ठीक है, ये मूडी इंसान है, मूडी इंसान है, मूडी इंसान है। हाँ, मूडी इंसान तो है ये कंफर्म। आपको बहुत सारे लोगों को ये इसने सरप्राइजेस भी दिए होंगे, इसने बहुत सारे लोगों को सरप्राइजेस भी दिए हैं मिलने के बाद, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मदद भी किया है। आजकल हो सकता है ये इंसान इरिटेट रह रहा हो, किसी वजह से परेशान हो, हेल्थ इश्यूज भी चल रहा हो, किसी किसी के पर्सन का ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ही आ रहा है। देखो, मैं ना डार्क साइड की रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करूं मैं, करना बहुत जरूरी होता है डार्क साइड की रीडिंग, क्योंकि एटलीस्ट 10 रीडिंग के बाद तो या 15 रीडिंग के बाद तो मेरे को डार्क साइड की रीडिंग करनी जरूरी होती है। देखो ये देखो टावर, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। आपके पर्सन का हो सकता है कि आपके पर्सन के घर में कुछ लफड़ा चल रहा हो, या उसकी लाइफ में से कोई बहुत उथल पुथल चल रही हो, पैसे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर वो इंसान बहुत इरिटेट हो गया हो। हाँ, पैसे का ही प्रॉब्लम है, बहुत इरिटेट हो गया हो ऐसा दिख रहा है। आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। किसी किसी के केस में, सिर्फ एक पर्सन के केस में ऐसा है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। अभी जो आया है कार्ड, मूव ऑन करने की सच में जरूरत है किसी किसी केस में, मैं देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है बाबू कि आप लोगों को, देखो ऐसा है कि आप किसी किसी केस में, मतलब सब में नहीं, ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूज हो रहे हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ फिजिकल होता हो, ठीक से बात भी ना करता हो, बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ, आता हो फिजिकल हो जाता हो, चला जाता हो, उसके बाद महीने 2 महीने तक बात ना होता हो। ठीक है, तो वैसे इंसान को आपको उसकी हाल पे छोड़ देना चाहिए, आपको नहीं फिर ध्यान देना चाहिए। आपका पर्सन जो है आपकी बॉडी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है,
इस भी ये भी यही सिर्फ एक रीजन है, उस केस में सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये बंदा आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ओवरऑल में बोलो तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और वर्कहॉलिक इंसान तो है, लेकिन वह डोमिनेटिंग हो, वर्कहॉलिक हो, लेकिन अगर बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो आप इस चीज को समझो कि उसके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है आपको कॉल करने का। अगर रोज बात हो रही है तो एक अलग बात है, ठीक है, वो फिर आप उसमें कंसिडर नहीं करते हो। ये जो केस मैं बता रही हूँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के लिए है। आप जब जस्ट इतना समझने की कोशिश करो आप मेरी बात को, कि उस इंसान को आपसे 5 मिनट बात नहीं कर सकता है वो, क्या 5 मिनट 2 मिनट मैसेज कर ले, कॉल कर ले, 2-3 महीने अगर हो गए तो क्या नहीं है? तो अगर नहीं है आपके लिए तो इसका मतलब है कि आप किसी काम के नहीं हो उसके लिए। फिर जब उसका सेक्स करने का मन करेगा तो चला आएगा फिर, या अगर वो औरत है जब उसको पैसा लेने का मन करेगा, सेक्स करने का मन करेगा तो चली आएगी आपके पास। मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्यों दोनों टाइप के कार्ड आ रहे हैं। बाबू आपको समझना ही पड़ेगा कि चल क्या रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि एक चीज तो है कि यहाँ जो अभी जस्ट एक्सप्लेन करी हूँ वहां पे मेरे को थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा गड़बड़ी, वो भी फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं लगा है मेरे को, फोर्थ पार्टी वाला कार्ड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बिल्कुल नहीं। ये आ रहा है कि किसी का पर्सन छोड़ दिया है, छोड़ के चला गया है, लेकिन या गलत इंटेंशन है उसका, लेकिन ऐसे 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 मतलब बोलते ना उसको कि छोड़ के एकदम फोर्थ पार्टी के पास चले जाना, वैसा वाला कार्ड नहीं आ रहा है। आपको अपने दिल को समझाना ही होगा। मैं बस इतना ही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, आप किसी के पीछे मत भागो, आप वहां देखो कि आपसे कौन प्यार करता है। जो आपसे प्यार करता है उससे आप प्यार करो, आप उससे प्यार मत करो जिससे कि आप प्यार करते हो। अगर आप उससे प्यार कर रहे हो तो वो इंसान भी आपसे प्यार करना चाहिए, वो इंसान भी आपकी वैल्यू करे, कदर करे, ठीक है। आप उस इंसान के ओहदा देख करके, पैसा देख करके आप उस इंसान के पीछे कभी मत जाना, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। अगर वो इंसान प्यार करेगा ना, हमेशा प्यार करे, ऐसा नहीं कि 6 महीना प्यार कर लिया कहानी खत्म उसके बाद, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सच में आपसे प्यार करे तब उसके पीछे जाना, ठीक है। वो भी देखो, हस्बैंड और वाइफ की बात अलग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो क्या जरूरत है किसी का झेलने का, जरूरत क्या है? मैं पूछती हूँ जरूरत क्या है? जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या अफेयर में, तो जरूरत क्यों किसी के नखड़े झेलोगे आप लोग? ठीक है, मैं प्यार समझती हूँ, लेकिन ये कौन सा प्यार रहता है आप लोगों का कि अगला कुत्ते की तरह भी वैल्यू नहीं दे रहा है, कुत्ते के जैसा दशा बना के रखा हुआ है, और आप लोग उसके लिए पागलों की तरह मरे रहते हो। जरा मुझे जवाब दो कमेंट सेक्शन में आप लोग। मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि साला कुत्ता कमीना हरामजादी कुतिया भाव नहीं देती है या भाव नहीं देता है और उसके पीछे आप लोग पड़े रहते हो। ऐसे लोग अगर है आपकी जिंदगी में तो लात से मारो उन साले चूतिए लोगों को और लाइफ में आगे बढ़ो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं हस्बैंड वाइफ के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा मैरिज लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बर्थ चार्ट कैसे बनता है ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बर्थ चार्ट कैसे बनता है ये देखिए, सबका बर्थ चार्ट बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा बना दिया है क्या? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? कमेंट करना जरा, या फिर मैं फिर से बना दूंगी, ठीक है। ये बन गया बर्थ चार्ट D1। ऐसे ऐसे देखो, जो D1 होता है जन्म कुंडली उसको बोलते हैं, उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। इसी को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गया। अब देखो, ये जो एक मैंने लिखा है यहाँ पे, एक के जगह पे कोई सा भी अंक आ सकता है, 1 से 12 के बीच में आपकी कुंडली में। इसको लग्नेश बोलते हैं, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ये आप खुद हो। तो ये एक से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है, ऐसी बनता कुंडली है, प्रश्न कुंडली ऐसी बनता है, ठीक है ना। तो ये एक नंबर जो होता है, जहां पे ये एक नंबर मैंने लिखा है, इस घर की बात करी, एक नंबर का मत सोचना, इस घर की बात करी। अलग अलग 12 हाउसेज होते हैं, देखो 12 नंबर तक है, ठीक है। ये घर जो है ये आप खुद हो, आप खुद, ये खुद हो आप, ठीक है। इसको लग्नेश बोलते हैं या एसेंडेंट लॉर्ड बोलते हैं, मतलब आप खुद, ठीक है। और ये जो 7 नंबर यहाँ पे लिखा है मैंने, ये आपकी पत्नी, ठीक है, और हस्बैंड होता है, ठीक है ना। हस्बैंड, पत्नी, या आदमी हो तो औरत, औरत हो तो आदमी, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान का अगर चार्ट में यहाँ केतु बैठ गया,
या राहु बैठ गया, चलो मैं अलग ही कर देती हूँ, केतु, राहु, मंगल, शनि, सूर्य, ये 3 2 5 5 प्लैनेट है जो अच्छे नहीं होते हैं। या इस घर में कोई भी नीच का राशि बैठ गया, कोई भी नीच का प्लैनेट बैठ गया, नीच होके बैठ गया, नीचा होके गिर गया, नीच होके बैठ गया, तब आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा होता है केतु, केतु सबसे ज्यादा बुरा होता है। क्यों क्यों बुरा होता है? क्योंकि ये 2 कांड कराता है, 2 कांड। पहला कांड ये कराता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को खत्म कर देता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के बीच जो सेक्स होता है, जो भी सेक्स होता है उसको खत्म कर देता है, जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसको खत्म करता है। जब जब केतु का टाइम आएगा आपका रिलेशनशिप खत्म। और अगर वहां केतु बैठा है तो जान लो आज नहीं तो कल आपके मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप इज लाइक 0 हो जाएगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप 0 हो जाएगा, ऐसा होता है। नहीं तो डेथ होता है, डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, ऐसा होता है। नहीं तो सेपरेशन होता है, मोस्टली सेपरेशन होता है, डिवोर्स नहीं सेपरेशन ही होता है। मोस्टली सेपरेशन होता है मतलब दूर हो जाते हैं लोग एक दूसरे से, या फिर काम के सिलसिले में दूसरे कंट्री में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, ऐसा होता है, ठीक है। तो केतु सबसे खराब होता है। इससे क्या होता है मैरिज लाइफ में, केतु अगर होता है तो मैरिज लाइफ में देखो ऐसा होता है कि खुशी नाम की चीज नहीं होती है। आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे अपनी पत्नी या पति से, कभी भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। राहु रहता है तो पत्नी या पति से धोखा मिलता है, धोखा मिलता है और साथ ही साथ झेलना भी पड़ता है, झेलना भी पड़ता है, झेलना पड़ता है, मतलब समझ लो कि आप झेलना पड़ेगा। मतलब वो इंसान आपको पसंद नहीं होगा, उसके साथ जीवन नहीं जीना चाहोगे, डिवोर्स लेना चाहोगे, पर डिवोर्स भी नहीं हो पाएगा। डिवोर्स केस भी बहुत लंबा लंबा चलता है पर छूटता नहीं है और बहुत बहुत झमेला होता है, झगड़ा लड़ाई सब होता है। मंगल और सूर्य ये दोनों का काम है झगड़ा कराना और मारपीट कराना, ठीक है, मारपीट कराना। मंगल और सूर्य, मंगल अगर यहाँ बैठ गया, अगर यहाँ मंगल बैठ गया तो आप मांगलिक हो गए। अब मांगलिक कैसे कैसे होते हैं? इस घर का मांगलिक होता है, इस घर में मांगलिक होता है, इस घर में मांगलिक होता है, ये वाला घर में मांगलिक होता है और ये वाले घर में। पहला नंबर हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में अगर कहीं भी मंगल बैठ गया तो इंसान मांगलिक है। लेकिन अगर 7th हाउस में मंगल बैठ गया तो सबसे ज्यादा बुरा होता है, सबसे ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि झगड़ा लड़ाई मारपीट सब होता है उसमें, गाली गलौज सब होता है, ठीक है। नहीं तो डिवोर्स होता है, झगड़ा लड़ाई मारपीट गाली गलौज डिवोर्स ये सब होता है, ठीक है। डिवोर्स भी होता है, मंगल में डिवोर्स भी होता है। सूर्य और मंगल का कहानी ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है। सूर्य भी डिवोर्स ही कराता है, या 7th लॉर्ड के साथ भी अगर सूर्य बैठ गया तो भी डिवोर्स कराता है, मंगल बैठ गया तो भी डिवोर्स कराता है। देखो बहुत तरह की चीजें देखी जाती है, ऐसा नहीं कि 7th हाउस में बैठ गया तब हो जाएगा, नहीं। 7th हाउस का जो लॉर्ड है, या 7 नंबर मैंने लिखा है, इसका लॉर्ड हो गया शुक्र, ठीक है। अगर शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठ गया तब गड़बड़, शुक्र के साथ मंगल बैठ गया तो भी गड़बड़, शुक्र के साथ अगर केतु बैठ गया तो महा गड़बड़। शुक्र केतु कॉम्बिनेशन तो इज लाइक, शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि ना बॉयफ्रेंड के साथ ना पति के साथ, किसी के साथ भी सेक्स का सुख ही नहीं मिलता है, ना पति के साथ ना गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी नहीं, ठीक है। शनि बेसिकली कहता है कि शनि जब रहता है तो पति बहुत बड़ा होता है या पत्नी थोड़ी बड़ी होती है उम्र में, पति मोस्टली बड़े होते हैं, ठीक है। और थोड़े से वो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, मतलब पुराने ख्यालात के, अजीबोगरीब, मतलब बोरिंग टाइप के होते हैं और सेक्स में बहुत जीरो होते हैं, ऐसा होता है। तो ये हो गया 7th हाउस से शादी देखी जाती है। अगर आपके कुंडली में है तो आप भी पकड़ सकते हो, ठीक है। अब इसका उपाय क्या होता है? इसका कोई उपाय नहीं होता है, आप इसका कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्लैनेट्स बैठ गए तो कुछ भी उपाय कर लो। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख के दे रही हूँ, ठीक है, देख लो, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ और मैं वीडियो मेरा जिंदगी भर रहेगा चैनल पे, ठीक है, मेरा वीडियो जिंदगी भर रहेगा चैनल पे। मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, अगर ये प्लैनेट सब बैठे हुए हैं तो आपका मैरिज लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी पूजा आप करवा लो, ठीक है, जितनी भी बड़ी पूजा कराओ, दिस इज माई फुल नेम ज्योत्सना रमनी श्रीवास्तव, एंड कुछ भी पूजा करा लो, आपकी मैरिज लाइफ कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी। अब देखो इसका ठीक नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। तो सेकंड मैरिज के लिए अलग चैप्टर ओपन होता है जिसको D9 नौमांशा बोलते हैं। नौमांशा में देखा जाता है कि आपका सेकंड मैरिज क्या होगा, थर्ड मैरिज कैसा होगा। लेकिन ये यहाँ से सिर्फ फर्स्ट मैरिज कैसे होगा,
क्या होगा ये देखा जाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने बुरा बुरा बता दिया क्योंकि मुझे बुरा बताने का आदत है। अब अच्छा कब होगा? अच्छा ये होगा कि यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, गुरु बैठता है तो ये होता है कि थोड़ा सा फिजिकली वीक होता है, सेक्सुअली वीक होता है, लेकिन फिर भी आपका पति अच्छा होगा। शुक्र बैठ जाए तो भी पति अच्छा होगा, गुरु बैठ जाए तो भी पति अच्छा होगा, पत्नी अच्छी होगी। ठीक है, चंद्रमा बैठ गया तब तब देखो सुंदर मिल जाएगी, लेकिन बहुत टेंशन देने वाली मिलती है, बहुत टेंशन, बीवियां बहुत टॉर्चर करने वाली मिल जाती हैं, या पति बहुत टॉर्चर करने वाला मिल जाता है। बुध बैठ गया तो अच्छा होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, शुक्र बुध गुरु ये भी अच्छा होता है। तो इसके अलावा मतलब मैम बोलूंगी कि अगर एक प्लेनेट बैठता है, मंगल से बैठता है तो थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, लेकिन इसके दो प्लेनेट अगर बैठ गए, मंगल राहु बैठ गया, मंगल केतु बैठ गया, मंगल शनि बैठ गया, मंगल सूर्य बैठ गया, तो खराब है। अगर एक प्लेनेट है तो डिवोर्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन झगड़े लड़ाइयां तो होंगे। लेकिन दो बैठ गया, इसमें से कोई भी दो प्लेनेट बैठ गया तब तो महाकष्ट है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ इसमें बताया है कि इसमें अगर ऐसा बैठा है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। अभी सेवेंथ लॉर्ड के साथ कौन कौन प्लैनेट कौन कौन से घर में बैठता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा योग बनता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल बेसिक यही था, इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करो आप लोग, वहां पे आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हर हर महादेव।